Good morning, student. Myself, Dr. Renu Mittal, Associate Professor, BSR Government Arts College, अलवर। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको राज्यपाल के पद और उससे संबंधित कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीते दिनों एक कंटेक्स्ट के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि राज्यपाल राज्य का संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और देश के संघात्मक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई ने देश में राज्यपाल के पद को खतरे में डाल दिया गया है। कुछ जांच भी उनके खिलाफ की गई थी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ और बहुमत सिद्ध करने से पूर्व इस्तीफे के पूरे घटनाक्रम में राजभवन विवाद का केंद्र बना रहा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुरू में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही को भी विवेकाधीन शक्तियों के पहलुओं पर न्यायिक जांच के दायरे में माना गया था। ऐसी स्थिति में देश के अंतर्गत राज्यपाल के पद और उसकी प्रासंगिकता पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। भारत में राज्यपाल का पद ठीक उसी प्रकार से राज्यों में राज्य का प्रमुख होता है जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और राज्य की सभी कार्यवाहियां उसी के नाम पर की जाती हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से ही कार्य करता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। यहाँ पर एक हम चर्चा करेंगे मुख्य बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राज्यपाल का कार्यकाल पिछले 5 दशकों से सबसे विवादास्पद रहा है। यह विवाद 1959 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी के साथ शुरू हुआ था और इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में कई गैर कांग्रेसी सरकारों के उभरने के बाद सबसे खराब रूप धारण कर लिया था। राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में हम देखें तो भारतीय संविधान का भाग 6 देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि राज्य से संबंधित होता है। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी कम से कम 35 वर्ष उम्र हो, वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का, तथा वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात वह अपने स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे यदि किसी दल को
पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ऐसे समय में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल का चुनाव न तो सीधे आम लोगों द्वारा किया जाता है और न ही कोई विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल इसका चुनाव करता है। इसके विपरीत राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके कारण उसे केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय मसौदा समिति ने यह निर्णय संविधान सभा पर छोड़ दिया था कि देश में राज्यपालों के लिए चुनाव किए जाने चाहिए या फिर उनका नामांकन किया जाना चाहिए। इस विषय पर संविधान सभा का मानना था कि राज्यपालों के चयन के लिए चुनाव किया जाना चाहिए, परंतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के बीच में किसी भी तरह का टकराव नहीं हो, इसकी आशंका को दूर करते हुए राज्य में राज्यपालों के नामांकन की प्रणाली को जन्म दिया है। राज्यपाल की भूमिका, जहां राज्यपाल का पद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। राज्यों के राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश के राष्ट्रपति के समान ही होती है। राज्यपाल सामान्यतः राज्यों के लिए राष्ट्रपति जैसी भूमिका का निर्वाह करता है। राज्यपाल के कार्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। ये 4 कार्य हैं। इनमें कार्यकारी कार्यों में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कई महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, जैसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना तथा राज्य मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की सहायता करना आदि शामिल होते हैं। राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधायी कार्यों में राज्यपाल के पास राज्य की विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बुलाने का भी अधिकार होता है। उसे राज्य विधानसभा में पारित किए जाने वाले किसी भी विधेयक को रद्द करने, समीक्षा के लिए वापस भेजने और राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होता है। अर्थात राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। राज्य में आपातकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अध्यादेश यदि जारी किया जाता है तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता और वह राज्यपाल द्वारा ही जारी किया जाता है। वित्तीय कार्यों में राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। साथ ही किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्षों बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी निर्णय लेना शामिल होता है।
वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे कि जिन्होंने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के को आकार प्रदान किया। जैसे एक केस हुआ था एसआर बोम्बई बनाम भारत सरकार के केस में, इसमें लिए गए सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हैं जिनका समाज और राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। इन्हीं में से एक केस है 11 मार्च 1994 को दिया गया एक ऐतिहासिक फैसला जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। तो ये है 11 मार्च 1994 को एसआर बोम्बई केस है, जो इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर मुंबई के फोन टेपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये होता है कि राज्यपाल मनमानी करके राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे। एसआर बोम्बई केस में ये मामला सामने आया था। दूसरा केस है इसमें रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार। वर्ष 2006 में दिए गए इस निर्णय में 5 सदस्यों वाली न्यायपीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे चुनाव पूर्व उन दलों में गठबंधन हो अथवा नहीं हो। तीसरा केस आता है इसमें नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष। 2016 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए और यह सद्भावना के साथ की जानी चाहिए। विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशें, जैसे वर्ष 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी विशेष दल से नहीं जुड़ा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात है 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 के डिलीशन की सिफारिश की थी, क्योंकि 356 के अनुसार यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है, अर्थात संविधान के अनुसार इसकी घोषणा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करने के बाद की जाती है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 1980 में गठित सरकारी आयोग ने 1988 में 1600 पेज की अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें उसने बताया था कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बिंदुवार 247 सिफारिशें की गई थी। सरकारी आयोग की केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएं हैं उसके भाग 1 और अध्याय 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीन है और न ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है। क्लियर हो गया बिल्कुल। केंद्र राज्य संबंधों में सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार
कि राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक पद है और उस पर वो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अधीन है या उसका सबऑर्डिनेट है, बल्कि वो उसका जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र अस्तित्व है। राज्यपाल के पद का अपना एक अलग महत्व है। ये एक संवैधानिक प्रतिष्ठा का पद है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है, जो देश के संघीय ढांचों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करता है। लोकतंत्र के सुचारू संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि हमारा देश राज्यों में विभाजित है, इसलिए कई लोग देश के राष्ट्रीय हित, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण की वकालत करते हैं और इसके लिए उन्हें राज्यपाल की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ जगह राज्यपाल के पद का दुरुपयोग भी हमें दिखाई देता है। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वह राज्य में केंद्र के निर्देशों पर कार्य करता है, और यदि केंद्र व राज्य में एक ही दल की सरकार नहीं होती है तो राज्य की जो शासन व्यवस्था चलाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के साथ जाने माने राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को भी सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार राज्यपालों को हम पक्षपात करते हुए भी देख सकते हैं। जैसे राजस्थान के राज्यपाल पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। जैसे सत्ताधारी दल को समर्थन प्रदान करना किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होता है, परंतु कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। दूसरी बात है कि राज्यों में चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को आमंत्रित करने हेतु राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही राज्यपाल को पद से हटाना भी हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। राज्यपाल को इस आधार पर नहीं हटाना जाना चाहिए कि वह केंद्र की सत्ता में मौजूद दल की नीतियों और विचारधाराओं के साथ तालमेल नहीं रखता है। लेकिन अब आगे कुछ हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं कि ये कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधानों में बहुत अधिक सुधारों की आवश्यकता है। 1970 में गठित राजमन्नार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए और राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र राज्य समीकरणों में असंतुलन को दूर करने के लिए इसी तरह से सुधारों की मांग लगातार की जा रही है। राज्यपालों द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायिक जांच के अधीन लाया जाना चाहिए, जिससे उस निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए जो उन्होंने सोर्सेज हैं उनकी भी जांच हो। राज्यपाल के कार्यालय से जुड़ी शक्तियां और विशेषाधिकार जो होते हैं वो जवाबदेही हो और पारदर्शिता के साथ में जनता के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। राज्यपालों द्वारा अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित एक सहमत आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लेकर उचित दिशा निर्देश होने चाहिए। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल जो है लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज में राज्यपाल की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और यह भी तथ्य सही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विगत कुछ समय से इस पद को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। राज्यपाल के पद संबंधी इन विवादों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सभी हितधारकों से जो भी कमेटी का गठन किया जाए उनकी सिफारिशों पर ध्यान देकर इसमें सुधार का प्रयास किया जाना
चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।